अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि नबिय्यिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्दो सना नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदिया दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फ़रमाए। सुनने सुनाने के बाद अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस हस्ती का मैं ज़िक्र करने लगा हूँ हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वो हस्ती है जिसने अमीरुल मोमिनीन का लक़ब पाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लोग खलीफतुल मुस्लिमीन और नबी रसूल कहते थे। हज़रत उमर वो पहली हस्ती हैं जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन का लक़ब पाया। आपकी विलादत बासादत आमुल फ़ील के 13 साल बाद हुई। ऐलान नबुव्वत के 6ठे साल आपने इस्लाम कबूल किया। काबतुल्लाह के अंदर आप मौजूद हैं। किसी ने कहा कि मुसलमान 39 हो चुके हैं। आपने कहा अब 40वां नहीं होने दूंगा। आज भी लोग एक नारा लगाते हैं कि 40वां नहीं होने देंगे, 40वां नहीं होना चाहिए। मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा कि बंदा कुफर में हो तो ऐसे नारे लगा लेता है। काबतुल्लाह के अंदर हैं हज़रत उमर, इस्लाम कबूल नहीं किया। जिन लोगों का मुद्दा ये है कि सिर्फ काबा काबा काबा, मदीना कुछ नहीं, बंदा काबे पहुंच जाए तो हदायत मिल जाती है, ये मुमकिन नहीं। हजरत उमर काबे के अंदर खड़े हैं, रब हदायत दे देता। पर हदायत तब तक नहीं आती जब तक दरे रसूल पे बंदा न जाए। जुमेरात की
दिन हुजूर ने दुआ मांगी। कब कब? जुमेरात को दुआएं मांगनी चाहिए, ये सुन्नत रसूल है। जुमेरात और जुम्मा ये दोनों बड़े बाबरकत दिन हैं, दुआएं मांगनी चाहिए, दुआएं कबूल होती हैं, मामूल होना चाहिए। हुजूर ने दुआ मांगी है, अल्लाह 2 उमरों में से एक उमर मुझे दे दे। एक का नाम उमर बिन अशाम है, एक का नाम उमर बिन खत्ताब है। उमर बिन अशाम मक्का में बड़ा दाना आदमी, अक्लमंद, लोगों के फैसले करने वाला। लोग उसके पास जाते कि ये बड़ा दाना आदमी है। हुजूर जा रहे, रास्ते में ये खड़ा था, इसने को हमाकत की, बेवकूफ़ी की। हुजूर ने फरमाया, आओ अबू जाल, और जैलां दा प्यो, इतना अरसा गुजर गया, क़यामत तक लोग आएंगे, लोग इसका नाम भूल गए, सिर्फ वही नाम जानते हैं जो मोहम्मद के लबों से निकला है, सल्लल्लाहु ताला। दूसरा उमर बिन खत्ताब काबे में खड़े होके क्या कह रहे हैं, मैं आज मुसलमानों के नबी का काम तमाम करूंगा, नौज़ुबिल्लाह। काबे के अंदर खड़े हो के भी हदायत नहीं मिलती, नंगी तलवार ली निकल चले। रास्ते में साहबी मिले, कहाँ जा रहे हो उमर? कहा 39 हो गए, 40वां नहीं होने दूंगा। साहबी ने कहा उधर बाद में जाना, पहले घर जाओ। कहा क्यों? कहा तेरा बहनोई और तेरी बहन इस्लाम कबूल कर चुके हैं। गुस्ताखी ना हो तो फिर अर्ज करूं, साहबी ने 60 ते फिर चंगी मारी ना। उन्होंने कहा उधर बाद जाए हो, पहले घर जाती मारो। गुस्से में थे। वापसी, आपकी बहन और आपका बहनोई एक सहाबी थे, वो उनको कुरान सिखा रहे थे। 16वां पारा सूरह मरियम, सूरह ताहा। दरवाजे पे आए, दस्तक, ठुड्डे मुके बंदा घुसे। उन्होंने वो कुरान उठाया, संभाल दिया, अंदर आए, मारना शुरू किया। कहा इस्लाम कबूल किया? कहा इसमें शक है। बहन को मारा, बहनोई आगे आया, उसे भी मारा छुड़वाने के लिए। जब मारने लगे तो बहन ने आवाज दी, उमर, जिस खत्ताब का तू बेटा है ना, उसी खत्ताब की मैं भी बेटी हूं। तू मारना है ना, मार ले, लेकिन मैं कसम उठा के कहती हूं, अब जान तो जा सकती है पर मोहम्मद का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बैठ गए। कहा मुझे दिखाओ क्या पढ़ रहे थे। कहा ऐसे तो नहीं ना, पहले गुस्ल करो, कपड़े पहनो, कुरान को हाथ लगाना है तो पहले पाक तो होना पड़ेगा ना, पहले पाक तो होना पड़ेगा ना। हूँ तो कुरान पढ़ाने वाले भी ना पाक ने, कुरान पढ़ाने वाले भी ना पाक ने। कुरान पढ़ने वाले भी पता ही कोई नहीं। गुस्ल किया, कपड़े पहने, आ गए। कहा दो, कहा ना, सुनो। वो जो साहबी सिखा रहे थे ना, उन्होंने कहा कि कुरान की तिलावत करें। साहबी ने कुरान की तिलावत की। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। कुरान साहबी पढ़े तो फिर कुरान हज़रत उमर दे कन्नां दे पर्दे नाल टकरा के जो नूर बन के दिल च उतरिया ना, ते आंदे ने सरकार किथे ने। उदों दुआ दी खिच भी सी ना। दसिया सरकार ज़ैद बिन अरकम साहबी ने पहाड़ी दी ओट दे अंदर गारे उत्थे मौजूद ने, तलवार लई टुर पे ने। हजरत अमीर हमजा ने 3 दिन पहले इस्लाम कबूल किया। हजरत अमीर हमजा पैरा दे रहे ने, जो वेख्या ना उमर नंगी तलवार लैके आ रहा थे, आपने
शाह बन गया। अज उमर अगर चंगी नीयत दे नाल आ रहा है तो अमीर हमजा वेलकम करेगा, तो जी अगर बुरी नीयत दे नाल आ रहा है तो अज हमजा को बच के नहीं जाता, क्योंकि ये वो अमीर हमजा जिन्हों मेरे लजपाल नबी ने कहा ये शेर चाचा है। चाचे तो बड़े होंगे ना, पर बंदे चाचा ने शेर नहीं आते हैं। सरकार ने फरमाया मेरा शेर चाचा है। जितने हुजूर अपने चाचा दे विसाल ते गमजदा होए ना, इतने किसी दे विसाल ते गमजदा नहीं हुए। अल्लाह अकबर। हुजूर ने जो सुनिया ना तो फरमाया तुसी सारे पीछे हट जाओ, मैं मुहम्मद आप ही मुकाबला करांगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा ने क्या सुनिया नंगी तलवार लैके आंदा पिया नुकसान। फरमाया नबी बस दिल होंदा है, तुसी हट जाओ। सारे हट गए, हुक्म है रसूल सी ने, सारे हट गए। सरकार खड़े हो गए ने, उमर आए, सरकार ने पकड़े आए इनकर जो झंझोड़िया ना नबुव्वत दे जलाल दे नाल, नबुव्वत दे जलाल नाल। उलमा को सुनिए ना, जो मूसा अलैहिस्सलाम दे कोल इजराइल आया सी, वो अपनी टौर वे सी मैं मौत दा फरिश्ता, फिर मेरा तो प्रोटोकॉल ही बड़ा ना जी। आपने पूछा कौन है, किधरों आया, और मैं मौत दा फरिश्ता। आपने रख के चपेड़ मारी ਉਹਦੇ मुँह ते, आना कढ़ के बाहर रख दिता है, डेला बाहर। ये नबुव्वत दी पावर है। मैं जा तू साढ़े कोल आया एफिशिएंसियां विखाण वास्ते, रब दे कोल गया है या अल्लाह है। फरमाया तो ध्यान नाल जाना सी, पता नहीं जलाली नबी है। अल्लाह अकबर। सरकार ने जो नबुव्वत दे जलाल नाल झंझोड़िया ना, फरमाया दस है उमर केड़ी नीयत दे नाल आया। ते हजरत उमर कदमां ते गिरे, आंदे ने सोनिया अज उमर सिर लैन नहीं आया, अपना सिर देन वास्ते आया है। इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़िया, सहाबा ने जश्न मनाया, नारे लगाए, सहाबा एक दूजे ने मुबारकां दे रहे हैं, सरकार खुश। जो खुशी का ये आलम है ना, रब ने फरमाया जिब्राइल जी रब्बे जलील फरमाया जा ना मेरे यार नू नाले मुबारक दिया साड़ी तरफों भी, ते नाल दस आके सुनिया सिर्फ तुहाडे गुलाम जश्न नहीं मना रहे, आसमान दे फरिश्ते भी उमर दे इस्लाम कबूल करन ते खुशियां मना रहे हैं। पर जिदे इस्लाम कबूल करन ते मेरा लजपाल नबी खुश, सहाबा खुश, मलाका खुश, ते तेरे पेट विच क्यों मरोड़ पैंदा है? 1,24,000 कम बे सहाबा ने सारे हुजूर दे मुरीद ने, ये वाहिद हस्ती उमर है जिहड़ी मेरे लजपाल रसूल दी मुराद ने रब कोलों मंग के लिया, रब कोलों मंग के लिया। हजरत उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया है, जिन्हें सब तो पहले काबतुल्लाह दा दरवाज़ा खुलवाया ना, ओदा नाम उमर है। जिन्हें हरम दे अंदर पहली नमाज बाजमात करवाई है, ओदा नाम उमर है। जिन्हें काफरन अला लान ललकारिया, ओदा नाम उमर है। तू उमर तो किथे किथे नसेगा, जेड़ा मेरे महबूब नबी पसंद आया, रब ने अपने महबूब नबी दी पसंद दी हर बंदे जेड़ा दुनिया ते आया ओदी जिंदगी ते मोहर ला दी है उमर दी। पर नहीं तो कोई समझ आई है कि नहीं? पर जेड़ा आया जिन्हों पूछो की ना फलाना ना है, उम्र कितनी है? टिली सुभान अल्लाह। तेरी उम्र कितनी है? क्योंकि उमर जदों महबूब नूं पसंद आ गया तो रब ने कायनात विच हर आउण वाले दे जिंदगी ते मोहर उमर दी ला दी है। जेड़ा मन्ने हो भी, जेड़ा ना मन्ने हो भी, शनाख्ती कार्ड हर बंदे दा वैलिड ही नहीं होंदा जदों तक उमर दा ना ना होए। ये तो दुनियादारी है ना। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम कबूल करने तो बाद आप दा सारी जिंदगी दा शियार मुहब्बत रसूल, इताअत रसूल। एक बंदा है वो इको कुरान दी सूरत पढ़ता हर नमाज विच। किसी ने आके दसिया अमीरुल मोमिनीन वो इको सूरत पढ़ता है,
आपने फरमाया बुलाओ उन्हों, बुलाया, फरमाया तन और कुरान कोई नहीं आंदा है? आंदा जी आंदा है। फरमाया ये क्यों पढ़ना? हुण उस बंदे का मंशूर है सी, क्योंकि उस सूरत के अंदर अल्लाह ने थोड़ा नाराजगी का इजहार फरमाया अपने महबूब नबी नाल। उन्हें चुक हर नमाज में वही सूरत। फरमाया तू कुरान इस नीयत दे नाल पढ़ना जी? फरमाया तलवार लै, तलवार लैके वो धौन ला दी। फरमाया जेड़ा कुरान नबी दी तौहीन करके पढ़े वो बंदा ते जिंदा रहने के काबिल ही नहीं। ये फतवा मेरा नहीं, किसी दुनिया के मुफ्ती का नहीं, उमर फारूक का है। एक यहूदी है, एक मुसलमान है, जहरी मुसलमान है लेकिन मुनाफकत दे नाल अंदर भरे है। दोवां दा झगड़ा हो गया। उलमा ने लिखा मुहद्दिसीन ने कि पानी पिलाने का या सवारियां पानी पिलाने का मसला है या जमीन को सिराब करने का मसला, दोवां चो एक मसला है। झगड़ा हो गया, लड़ पे। उन्हें कहा चलो फैसला कराने हैं सरकार दे कोल। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे कोल आए, आके गल सुनाई। मुनाफिक ने भी सुनाई तो यहूदी ने भी सुनाई। मेरा नबी सिर्फ मुसलमानों वास्ते नहीं सी आया, मेरा नबी ते कुल कायनात वास्ते रहमत बन के आया। हुजूर ने यह नहीं वेख्या कि मुसलमान है मेरी पार्टी है, ये यहूदी है मैं नहीं मनदा है। और इंसाफ ये नहीं आंदा, इंसाफ ये आंदा हक है, जिथे हक है उथे हक है। इंसाफ की आंदा है जिथे हक है। डंडी नहीं होनी चाहिए, भावें सक्का भरा ही क्यों ना होवे, पुत्र क्यों ना होवे, इंसाफ यही है। रिश्तेदारियां, बिरादरियां, ताल्लुकदारियां, यारियां ये किदे काम आईयां ने। गवाही हमेशा सच्ची देनी चाहिए है। जिथे झूठी गवाही दी जाए उथे ते मुंह दे अंदर कल कयामत दे दिन अंगारे पाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फैसला यहूदी के हक विच कीता है, यहूदी ने कबूल किया है, मुसलमान ने बाहर निकले ने। मुसलमान मुनाफिक ने सोचा हजरत उमर बड़े गुस्से में रहिंदे ने, काफरां ते क्यों ना होए उन्हां कोल टुर जा ते मैं अपना फैसला उन्हां कोलों करा ला। उस जालिम नूं ये नहीं सी पता कि उमर सख्त सी ते सिर्फ इस्लाम की वजह तो, ये नहीं कि जेड़ा काफर है उन्होंने तौन ला दो, नहीं, जेड़ा इस्लाम के अंदर मुदाखलत करे, बदमाशी करे, ओदे ते सख्त सन। गए अमीरुल मोमिनीन साडा फैसला फरमाओ। फरमाया की है? मेरा है मसला, मेरा है मसला। यहूदी ने कहा जी मेरा है मसला। जो सारी गल सुनाई ना तो यहूदी ने आख्या अमीरुल मोमिनीन एक गल दसा, फैसला जो करो मैंने कबूल है, पर थोड़ी देर पहले तुहाडे नबी मुहम्मद ने फैसला मेरे हक में किया है। उन्हें कहा सरकार दे कोल गए हो जी? गए हैं। गल सुनाई जे जी? सुनाई है। उन्हें फैसला उन्हें कहा मेरे हक में इंजी गल है जी? इंजी गल है। फरमाया हुण रुको, उमर की अदालत में आए हो, हुण फैसला उमर करेगा। अंदर गए, तलवार ले आंदी, वो मुसलमान मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी। शोर पै गया, एक मुसलमान ने मुसलमान को कतल कर दिता है। ये शोर चलदे चलदे सरकार दे कोल आया। सरकार ने गुस्से का इजहार फरमाया, उमर नूं इंज करना नहीं सी चाहिए। किथे उमर? बुलाओ उमर नूं। हुजूर ने तलब फरमाया उमर नूं। इधर रब ने फरमाया जिब्राइल जी रब्बे जलील। फरमाया यार साडा गुस्से विच उमर ते, उमर ने जेड़ा काम कीता है साडी भी मनशा होई है। सादे लफ्ज़ कहां ते रब ने फरमाया उमर ने जेड़ा काम किया सन भी पसंद आया है। जा मेरे महबूब कोल। जिब्राइल आए, फरमाया कुरान भी लेके जा। कुरान आ गया, फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। कभी कुरान का तुसी ये तर्जमा खोल के जाके पढ़ो ना तो चस आ जाती है। फला व रब्बिक आयत शुरू होती पई है। रब ने फरमाया सुनिया तेरे रब की कसम, तेरे, यानी रब फख्र कर रहा है कि मैं मुहम्मद दा रब हाँ। फला व रब्बिक, महबूब तेरे रब की कसम।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨ ਹਾਕਮ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਮਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ।